हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये वीडियो उसी दिन का है, यानी कल शनिवार का ही और 5 जुलाई का। तो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से हमने छोड़ दिया था। तो बच्चे आ गए थे और मैं सोकर उठी थी। मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द काफ़ी तेज़ था। तो अभी बच्चों को पिला दिया है जूस और अब मैं बनाऊंगी चाय मेरे लिए और किंसु की दादी के लिए, क्योंकि किंसु के पापा को जाना है खेत वापिस और दोपहर में नहीं रोटी खाएगी। तो जूस इन्होंने बनवाया था और उसके बाद मैंने रख दी है 2 कप चाय मेरे लिए और किंसु की दादी के लिए। फिर मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट किया, छानी वगैरह डाली और उसके बाद कपड़े रखे हुए थे वो फोल्ड किए, क्योंकि आराम भी करके देख लिया। आराम करने से भी सर में आराम तो हुआ नहीं। टैबलेट ले रखी है, लेकिन जब कहते हैं ना कि टाइम होता है तभी आराम कर पाते हैं, टाइम से ज़्यादा हम लेडीज़ नहीं लेट पाते हैं। तो वैसे तो मैं 10 बजे दवाई लेकर लेट गई थी, लेकिन आराम नहीं मिला। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी लेटने का टाइम नहीं है। और इसी चक्कर में मेरी सिलाई का काम भी आज नहीं हो पाया और कल भी नहीं हो पाया। तो अभी मैं इन फटाफट से इन कपड़ों को कर देती हूँ फोल्ड, उसके बाद अपने बाकी के काम देखेंगे। और यहाँ पे बच्चों की चल रही थी मस्ती, तो वो आ गए थे 2 मिनट के लिए मेरे पास। और बच्चों को देखकर अपना बचपन तो याद आता है। कभी हम भी ऐसे ही खेलते थे। तो बच्चे बस अपना खेल बना रखा है और ये मुझे लहसुन खिलाने के लिए आए थे। इनको पता है कि मम्मी का मुंह आ रखा है, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं, लेकिन लहसुन खाने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता। पहले मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अभी नहीं खाती हूँ मैं। तो मैंने इनका सामान इनको वापस ही दे दिया। ये खेल रहे थे, कुछ हंसी मजाक मेरे साथ कर रहे थे और ये नकली रुपए लेकर कुछ देने लेने की बातें कर रहे थे। उसके बाद कपड़े फोल्ड करने के बाद अलमारी में तो मैंने रखे नहीं, क्योंकि अलमारी सेट करनी है और आज भी नहीं हो पाई, कल भी नहीं हो पाई। इसी तरीके से टाइम निकल रहा है और अभी मैं काम पर लगी हुई हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। देखिए काम तो करने ही है, खाना भी बनाना है, कपड़े फोल्ड किए हैं। उसके बाद आज मुझे केशव के कपड़े भी धोने हैं, लड्डू गोपाल के, क्योंकि कल मैंने बाल्टी में लगा के रख दिए थे लेकिन धुल नहीं पाए थे। तो आज कोशिश करूँगी धोने की। तो यहाँ पे बच्चे खेलने आ गए थे और मैं आ गई थी हरा डालने के लिए। हरा डाल के साथ हारी लगा जाती हूँ और एक टाइम ही चाट बनाते हैं। अभी तो गाय की डिलीवरी होगी कुछ दिन बाद, तब देखेंगे। और आज सुबह सांप निकला था ना, तो इस वजह से मुझे तो हर जगह ऐसा लग रहा था जाने कहीं यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, क्योंकि इन दीवारों की ना किसी भी तरफ से हमने लिपाई नहीं करवाई है। क्योंकि ये कि बस टेम्परेरी सा होता है ना, कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए हमने गाय भैंसों के लिए तैयार किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि परमानेंट है, क्योंकि पता नहीं कब भाई कहाँ क्या बनाने का मन कर जाए। तो अभी बस ऐसे ही टेम्परेरी ही तैयार किया था, इसी वजह से लिपाई वगैरह नहीं की थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो हर साल ऐसे ही कीड़े कांटे निकलते रहेंगे। और उसके बाद आ गई थी मैं घर पे और ये देखिए, जब मैं इन पेड़ पौधों को देखती हूँ ना तो मन इतना खुश होता है। और जिसमें कि 2-4 पेड़ ही हैं थोड़े से बड़े, अभी ग्रो नहीं हुए हैं ज़्यादा। वैसे जो कटिंग मैंने लगाई थी वो लग तो सारी गई है, लेकिन कहते हैं ना वो बारिश होगी तब उनमें फूट चलेगी, फिर तो ये इतने सुंदर लगेंगे। और इस कोने को ना वास्तव में इतना मन करता है यहाँ पे बैठने का, लेकिन एक तो गर्मी ज़्यादा है, दूसरा बंदरों की प्रॉब्लम है, तो बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी तक तो बंदर आए नहीं हैं, जैसे आएंगे इनको गिराएंगे तो नुकसान भी करेंगे। उसके बाद मैं बैठ गई थी केशव के कपड़े, और आज मैंने केशव के कपड़े वो लिए हैं जिनका कलर नहीं निकलता है, यही सोच के लेकर बैठी थी। लेकिन इनमें से भी कुछ कपड़ों का कलर जा रहा था हल्का हल्का, तो बस मैं हाथ से इनको धोती हूँ हल्का सा सर्फ। और मैं केशव के जैसे दिया बाती के जो भी बर्तन होते हैं पूजा पाठ के, और केशव के कपड़े धोने हैं, वो सब उन सब के लिए सर्फ़ वगैरह सब अलग रखती हूँ।
किचन में मैं जो ये सर्फ़ बाहर यूज़ करते हैं ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ। अपनी तरफ से तो देखिए पूरी कोशिश करते हैं कि कोई चूक ना हो, कोई भूल ना हो, लेकिन फिर भी इंसान कहते हैं ना गलतियों का पुतला होता है, तो कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन मेरा क्या है, जैसे अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, केशव को नहला रही हूँ, उसे कुछ खिला रही हूँ, तो बस अपना पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ भगवान से कि अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। भाव है, उस भाव से बस पूजा कर लेते हैं, अपना जो होता है उतनी सेवा कर लेते हैं। बाकी देखिए हम इतने बड़े पंडित तो हैं नहीं कि सारे विधि विधान के साथ ही सारा काम हो। अपना नॉर्मल देसी सा सिंपल सा सादा जीवन है गांव का, उसी तरीके से हर काम होता है। कोशिश यही रहती है कि कुछ अलग करें। और मैंने सर्फ़ लिया था ना, वो थोड़ा सा कम रह गया था, तो फिर मैंने अंशु से थोड़ा सा और मंगा लिया था, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। और जो कपड़े कलर डालते हैं ना, जैसे निकलता है जिनका कलर, वो 2-4 ड्रेस अंदर ही रह गई थी। उनको धोऊंगी मैं बाद में, पहले इनको ही 2-3 बेड की चादर भी थी, तो इनको मैं धो के अभी तो मशीन में से निकाल के फैलाऊंगी नहीं, इसी परात में ना रख दूंगी। ये जैसे रोटी बनाने की परात है। और जो लड्डू गोपाल के बर्तन और कपड़े धोती हूँ ना, उनका पानी मैं इन पेड़ पौधों में ही डालती हूँ, मोरी पे नहीं डालती हूँ। ये देखो भाई, हम मशीन में कई बार कटी लत्ता सुखा कर नहीं दे, दिमाग खराब कर दे। कुछ तो तबीयत ठीक को नहीं 2 दिन थे, कल तो इतना बुरा सिर में दर्द हो रहे से। गोली लेकर लौट गई, तो बस इतना आराम होया कि एक वीडियो एडिट करके घेर दी बस, बाकी कुछ नहीं। और बहनों टुन आलस है कि सुखा है ना बात। मैंने लड्डू का लत्ता धो दिया, बाल्टी में धरिया था, कब तक धरिया रहता। अरे मैं सोचती मशीन में हलवा कर लियो, थोड़ा बहुत सारा लत्ता को रंग लिकड़स क्यों लिकड़स। ये पीछे लड्डू का जो लत्ता ड्रेस बनाऊंगी ना, पहला कपड़ा सूती डाल धो के जब बनाऊंगी, ताकि नू बेरो पड़ जाए, रंग लिकड़े से आजा को रंग लिकड़ाओं को बनाऊंगी। और मशीन में सुखा रही हूँ, क्योंकि जो ड्रेस बना रखी है ना, उनमें कहीं में स्टोन वर्क होने, क्योंकि ये मेरी घर बनाई ओर से तो हम हल्की हो जाएगी, लेकिन ये हल्की करे को ना मशीन आके हो रहे से मशीन सुखाओ को नहीं। एक 40 मशक्क़त का बाद। और हद से ज़्यादा ना कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, और या हो चाहे गर्मी, परेशान कर दे, सहन ना हो पावे। हद से ज़्यादा जाडो पड़ जाए वो भी सहन नहीं हो पावे, और हद से ज़्यादा बारिशें हो जैसे तो वह भी परेशान कर दे, सबके ही ने मकान पड़न का डर। और हद से ज़्यादा या गर्मी पड़ रही से या भी सहन नहीं हुई, बारिश को टेम आ रहे से लेकिन हो नहीं रही, तो हद से ज़्यादा आए हो रही सी। मशीन चाल गई, नमक काट के पंखा नीचे धर के सुखाऊंगी, तो सुबह डोरी पे घाम में सुखा दूँगी। काम करूँगी 5-10 मिनट को घाम लागेगा, फिर उनके देखूँगी। एक आधी ड्रेस प्रेस करने की, जो प्रेस सही चल लगी मेरी, प्रेस डर लग गया से मैंने। और कल अलबारी माते लत्ता निकालिया था, चुन्नी टोन खतर नू सोची थी सामने आ रही था अपना, जो ज़्यादा पैर लिया उनने बेड में धर दूँगी। बेड माता है जो कम पैर रखे हैं या ज़्यादा दिन तक पैर नहीं हुए, सूट काट दूँगी। लेकिन रात नहीं सिर में दर्द हो गया, किनसों का पापा आए 11:30 बजे, रोटी दी, उनका बाद नहाई, सही 12 बजे सोई, तो सिर में दर्द तो होना है, तो रात नहीं थो ढाणी
जब भी मैं ये लड्डू का लत्ता ना धोन पाई। और फिर उनका बाद सुबेरे उठी बरत थो, सुबेरे भी सिर में दर्द तो होना है तो केला खा कर पेठो ले आई, पेठा खा कर और मैंने ली गोली, गोली लेकर मैं सोई। बालक आया 2:30 बजे 2 बजे जब तक। उनका बाद एक वीडियो गेरी सी, इतनी बुरी हालत सर भी ये नस पाटन हो रही थी सिर की। गोली लूँगी, रोटी सेकनी से, सब्जी बनानी को ना, सब्जी धरी से सुबेरा की आलू छोला की सब्जी धरी से, तो कुछ नहीं बनाऊँ का दादा दादी से वे खाओगा। देखो या तरी हमने बहुत माँ बेटा ना का पापा की कोई गारंटी नहीं, खावा ना खावा ही माँ तो डांटूंगी। हमने बहुत या सब्जी वे राबड़ी गैल खाओगा तो बस तबीयत ना हो ना, जब तो नहीं सोचूं बस कहीं तरह निमट जा काम। तो जी ये लत्ता काट के और मैं करूँ सू रोटियाँ को डंग, रोटी सेकनी से डंग, तो क्या करना। और 2 दिन तक खड़े हो काम पड़ रहे से, कोई भी बारिश को डंग नहीं। चलिए मैं कर लेती हूँ अपना। और अभी केशव के कपड़े सुखाने के बाद मैंने अंदर रख दिया, और बेड पर आपको काफ़ी कपड़े रखे हुए, वो इसी वजह से रखे हुए हैं क्योंकि कल निकाले थे और मेरे सर में अभी तक आराम हुआ नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि जब मेरे सर में दर्द होता है तो 2-3 दिन तक मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कुछ आराम लगता है। तो मैंने आटा लगा लिया है, शाम को थोड़ा ही लगता है क्योंकि गर्मी में किसी का मन नहीं होता है रोटी खाने का इतना। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटी, केशव को भोग लगाएंगे और हम खाएंगे साथ साथ। दिया बाती मेरा हो गया है और बस इससे ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने सुबह से शाम तक का 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और आज दोपहर में दूध में जामन नहीं लगाया था, दही नहीं जमाया था, तो अभी दूध भी जमा देती हूँ, खाने के लिए रख लिया है। शाम को बच्चे तो लेते ही नहीं हैं क्योंकि बाहर का दूध बच्चे नहीं पीते हैं, और बाहर के जैसे लस्सी वगैरह भी मेरे बच्चे नहीं पीते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दूध मंगाती हूँ तो घर की ही लस्सी बन जाती है, घर का ही दही बन जाता है। तो बस दूध मैंने जमा दिया है, साइड में रख दिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कभी तो दही अच्छे से जम जाता है, कभी थोड़ा सा। तो सॉरी, मैं दूध ना वहाँ पे जमा कर आई थी केशव के पास, क्योंकि वहाँ पे पंखा चल रहा था, तो अच्छे से दही बन जाएगा। और आटा हो गया है ख़त्म, अभी मेरी तबीयत ठीक है नहीं, सुबह चलाऊँगी चक्की, तो सुबह की सुबह देखेंगे। आज का दिन तो बस ऐसा ही रहा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। मिलते हैं नए व्लॉग में।